नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द टारगेट फॉर आईक्यू सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है रोहित और आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं मिडावल हिस्ट्री के कुछ फैक्ट्स के बारे में, जो कि आपका बिहार पीसीएस वाले बच्चों के लिए है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा आप लोगों से इस रैपिड रिवीजन सीरीज से, लेकिन जो भी अगर आप लोगों का यहाँ से वन लाइनर फैक्ट में क्वेश्चन पूछा गया तो आप लोग उसको आसानी से टैकल कर सकते हैं। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ये हमारी 4 नंबर की क्लास है। इससे पहले हम लोग 3 क्लासेस कवर कर चुके हैं अच्छे से। जिन बच्चों ने वो क्लासेस नहीं देखी है तो प्लीज उनको भी देख लेना। वहां से भी डेफिनेटली आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ फायदा मिलेगा जरूर। तो देखो, केंद्रीय प्रशासन की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। केंद्रीय प्रशासन, काजी उल कुज्जात, ये है आप लोगों का सल्तनत कालीन प्रशासन है। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन। काजी उल कुज्जात किसको बोलते थे प्रशासन के अंदर दिल्ली सल्तनत में? वो था न्याय विभाग का प्रधान जो होता था, यानी कि आप लोग कह सकते हो मुख्य न्यायाधीश जो था उसको बोलते थे क्या? काजी उल कुज्जात। दीवाने इंशा क्या होता था? शाही पत्राचार विभाग, उसको बोलते थे हम लोग क्या? दीवाने इंशा बोलते थे शाही पत्राचार विभाग को। इसके साथ आप लोग याद रखोगे दीवाने विजारत। दीवाने विजारत ये क्या होता था? राजस्व विभाग को बोलते थे। इसके साथ साथ दीवाने रसालात ये क्या होता था बच्चों? ये था आप लोगों का विदेशी और धार्मिक विभाग। इतना आप लोगों को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के सामने है। विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ फैक्ट है, उनको देख लेते हैं फटाफट से। सबसे पहले देखेंगे इसकी स्थापना कब होती है। 1336 एडी में होती है, 1336 ईस्वी में होती है। किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का के द्वारा। विजयनगर की राजधानी क्या थी? वो हो जाती है हम्पी, कर्नाटक के अंदर, आप लोगों को पता है। और 1989 में जो है ये भारत का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था यूनेस्को के द्वारा। विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनोगोंडा पूछी जा चुकी है यूपी पीसेस के अंदर भी। तो पूरा पूरा चांस है आप लोगों से कि आपके बिहार पीसेस में भी पूछी जा सकती है। और अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो आरओ का पेपर भी देगा, उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी का, तो उसके लिए तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसको आप लोग जरूर पढ़ के जाना। विजयनगर की भाषा क्या थी? वो थी तेलुगु। ये आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि आपको पता है 8 तेलुगु भाषी कवि अष्टदिग्गज राजा कृष्णदेव राय के दरबार में थे। 8 तेलुगु भाषा के कवि, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। अष्टप्रधान थे शिवाजी के दरबार में। अष्टदिग्गज जो थे वो थे आप लोगों का किसके दरबार में? अष्टदिग्गज थे आपका राजा कृष्णदेव राय के दरबार में। शासक और उनके अदर नेम, ठीक है। बाबर को किस नाम से जानते हैं हम लोग? मिर्जा या पातशाह की उपाधि इन्होंने धारण की थी बाबर ने। उसके बाद बाबर का पुत्र हुमायूं क्या हुआ? नासिरुद्दीन महमूद हुमायूं, ठीक है। नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं उनकी उपाधि थी। अकबर को किस नाम से जानते हैं? सुल्तान आदिल की टाइटल अकबर ने धारण की थी। और जहांगीर, जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम था जहांगीर का सलीम। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं फटाफट से। हुमायूं के युद्ध, तो देखो हुमायूं के युद्ध, हुमायूं के साथ दोहरिया का युद्ध हुआ था, ठीक है। दोहरिया का युद्ध कब लड़ा हुमायूं ने? 1532 में लड़ा है। इसके बाद चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, ये आप लोगों का शेरशाह सूरी के साथ में हुए थे। कब? 1539 में और 1540 ईस्वी में लड़े गए। और उसके बाद अब जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं का साम्राज्य छीन लिया, तब अपनी गद्दी को वापस पाने के लिए उसने कौन सा युद्ध किया? मच्छीवार का युद्ध किया था। कब? 1555 में हुआ था। कौन सा युद्ध आप लोगों का? बैटल ऑफ मच्छीवार। ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ आप लोगों को क्या याद रखना है? संस्थापक, देखो एक तरफ वंश है, एक तरफ उनके संस्थापक है। कल हम लोगों ने जो है ये जो वंश है सारे, कल वाली क्लास में हम लोगों ने क्या किया था? इनका हम लोगों ने टाइम पीरियड देखा था, कौन सा वंश कब से कब तक रहने वाला है, वो सारी चीजें हम लोगों ने कवर कर ली अच्छे तरीके से। आज जो हम लोग देखने वाले हैं, संस्थापक देखेंगे। संगम वंश का संस्थापक कौन था? हरिहर और बुक्का, इंपॉर्टेंट है। सालू वंश की स्थापना किसने की? सालू नरसिंह ने की है। ये आप लोग याद रखोगे। इसके साथ साथ आप लोग क्या याद रखोगे? तुलु वंश, ये वाला इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। तुलु वंश की स्थापना किसने की? वीर नरसिंह ने की है, इंपॉर्टेंट है। और देखो अराविडू, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला अराविडू वंश। अराविडू वंश की स्थापना किसने की? तिरुमल ने की है। कई बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है सारी चीजें आप लोगों के लिए। इसके साथ साथ बाबर के कुछ युद्ध हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। हालांकि ये बिल्कुल आसान सी चीजें हैं, आप लोगों में से काफी बच्चों ने जो है ये पढ़ रखे होंगे। हिस्ट्री की शुरुआत आप लोग यहीं से करते हो, पानीपत के पहले उससे मिडावल हिस्ट्री की। किस किस के बीच में हुआ था? आप लोगों का 1526 में हुआ। किस किस के बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी को हरा के जो है बाबर ने भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद खानवा का युद्ध, ठीक है, राणा सांगा के साथ हुआ, है ना, 1527 के अंदर। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 1528 में मेदिनी राय के साथ में।
और घाघरा का युद्ध होता है खोखर जनजाति थी उनके साथ में 1529 के अंदर। और 1530 में क्या होता है, बाबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कौन बनता है राजा, बाबर का पुत्र बनता है कौन, हुमायूं। आगे देख लेते हैं हम लोग हुमायूं, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। हुमायूं ने क्या क्या काम कराया है, देखो हुमायूं ने कौन सा काम कराया, दीन पनाह की स्थापना की है, ठीक है, दीन पनाह की स्थापना की। शेरशाह ने क्या बनवाया था, जीटी रोड। भारत के अंदर जीटी रोड किसने बनवाई है, शेरशाह सूरी ने। जीटी रोड वैसे तो पहले से ये बनी हुई थी, शेरशाह ने उसकी मरम्मत कराई थी केवल, ठीक है। वैसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा किसने निर्माण कराया, ऑप्शन में मिलेगा आपको शेरशाह सूरी, तो आप लोग इसको ही लगा के आना। अकबर, अकबर ने क्या किया था, मनसबदारी व्यवस्था। मनसबदारी व्यवस्था मतलब सैन्य व्यवस्था, यानी कि अगर मैं बात करूं आप लोगों से, अगर आपको मैं बोलूं कि मैं आपको 5,000 का मनसब अपॉइंट करता हूं, इसका मतलब क्या है कि 5,000 सैनिक आपके अंडर में काम करेंगे, वो हो जाएगा 5,000 का मनसब। 5,000, 10,000 और जी 1,000, इस तरीके से 10,000 मनसबदारी प्रथा ऐसे प्रचलित थी अकबर के टाइम पर। शाहजहां ने क्या बनवाया, आगरा के अंदर मोती मस्जिद बनवाई है, ठीक है। शाहजहां ने जो है आगरा के अंदर मोती मस्जिद बनवाई है, याद रखोगे आप लोग। इसके बाद देखो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पीसीएस पूछता ही पूछता है, ठीक है, पीसीएस में यहां से क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। विदेशी यात्री, जितने भी फॉरेन ट्रेवलर हमारे देश में आए हैं, भारत से जो है भारत के अंदर आए, देखो निकोलो डी कोंटी, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, खासकर स्टेट पीसीएस के जितने भी एग्जाम होते हैं, सीधा पूछ लिया जाएगा आप लोगों से, निकोलो डी कोंटी किसके दरबार में आया था, है ना। तो क्या हो जाएगा आंसर, देवराय प्रथम। इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कौन से देश का था, निकोलो डी कोंटी, कोंटी कहां का हो जाएगा, ये इटली का यात्री था, देवराय प्रथम के शासन में आया था। अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक था बच्चों फारस का। अब्दुल रज्जाक कहां के थे, फारस के थे। कब आए, किसके दरबार में आए, देवराय सेकंड के दरबार में आए। इसके साथ साथ ये कौन है आप लोगों का, डोमिंगो पायस, डोमिंग पायस, या एक और मिलता है नाम इनका डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस कहां का था, पुर्तगाल का था। कब आया, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में ये आया। और नुनिज, इंपोर्टेंट है ये वाला, नुनिज वाला, पुर्तगाल का अच्युत देव राय के दरबार में ये आए थे। इनको आप लोग याद रखोगे। विदेशी यात्री जितने भी है, जैसे आगे चलकर मैगस्थनीज आएगा, है ना, मैगस्थनीज आएगा। इसके साथ साथ आप लोगों का आप इब्न बतूता आएगा जिसने रेला पुस्तक लिखी है। वो सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से याद करते हुए चलेंगे एक एक चीज को। देखो धर्मत का युद्ध, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, धर्मत का युद्ध तो ये होता आप लोगों का मुराद के बीच में और औरंगजेब। धर्मत का युद्ध कब हुआ था, 1658 में होता है, मुराद और औरंगजेब के बीच में। ये आप लोगों को याद रखना है। इसके साथ साथ एक चीज और आप लोग याद रखोगे क्या, सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच में हुआ था, औरंगजेब के बीच में और औरंगजेब के पुत्र दारा शिकोह के बीच में हुआ था। कब, आप लोगों का सामूगढ़ का युद्ध होता है कब, 1658 ईस्वी में। तो आज की इस क्लास में हम लोगों ने जितने भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकते थे, इस क्लास के माध्यम से हम लोगों ने सारी चीजें डिस्कस कर ली है। इसी तरह की बेहतरीन क्लासेस आप लोगों को मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे अपने प्यारे परिवार टारगेट फॉर आई को सिविल सर्विसेज के साथ। थैंक यू सो मच।